जब मुझे दीमापुर में एक सेवानिवृत्त मानव विज्ञानी प्रोफेसर डैनियल रॉय से एक पुराना जर्जर नक्शा मिला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह असली है। उन्होंने उत्तर पूर्व भारत के अनदेखे आदिवासी गांवों पर वर्षों तक शोध किया था। बारिश भरी एक शाम एक हल्की रोशनी वाले कैफे में उन्होंने मुझे लुप्त होती प्रथाओं और खोए हुए गांवों की कहानियां सुनाई। लेकिन एक कहानी दिल में बैठ गई, लोंगदिमा की कहानी। यह एक ऐसा गांव है जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। उन्होंने उस नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, 1945 में रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था, लेकिन मैंने उसे देखा था सिर्फ एक बार। वे मेरे करीब झुके, उसे ढूंढने मत जाना, लोग लौट कर नहीं आते। 3 दिन बाद उनका निधन हो गया, हार्ट अटैक बताया गया। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, विलुप्त होती संस्कृतियों के पीछे भागने वाला। उनकी चेतावनी ने ही मुझे और अधिक आकर्षित किया। मैंने अपना कैमरा, ऑडियो उपकरण, सैटेलाइट फोन और डायरी पैक की। 2 नागा स्थानीय लोगों, तेम्बा और साशी की मदद से मैं मोकोकचुंग की पहाड़ियों में घुस गया। लोंगदिमा की यात्रा 7 दिनों तक चली। जितना आगे बढ़ते कोहरा उतना ही घना होता गया। विशाल फर्न हमारे कंधों को छूते आदिवासी शिलालेख रास्ते में खड़े होते, जैसे कि किसी भूले बिसरे देवता की मूर्तियां हों। रात हम चुपचाप कैंप करते, सिर्फ जानवरों की आवाजें जंगल में गूंजती। एक रात साशी ने मुझे कुशी के बारे में बताया, एक पुरानी हवा की आत्मा जो गलत समय पर सांस लेने वाले जंगलों में आती है। 7वें दिन की सुबह हमने एक रस्सी के पुल को पार किया। उसके पार था लोंगदिमा। वो दृश्य अविश्वसनीय था, समय से अछूत। बांस के मकान सही सलामत थे, मुर्गियां इधर उधर घूम रही थीं, झूला हवा में धीमे धीमे हिल रहा था, लेकिन कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं। वे सब कुछ छोड़ गए। तेम्बा फुसफुसाया, जैसे अभी वापस आने वाले हो। हम सबसे बड़े घर में ठहरे। फर्श साफ था, बिस्तर लगे हुए। मैंने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन मन में एक अनजानी बेचैनी बस गई थी। उस रात मैं अचानक हाँफता हुआ जागा। सपना था कि बच्चे बाहर हंस रहे हैं, किसी अनजान भाषा में फुसफुसा रहे हैं। मैं बाहर आया, चांद बादलों के पीछे छिपा था। चारों ओर कोहरा और चुप्पी थी। मेरी सांसें भी ठंडी भाप में बदल रही थीं। फिर मैंने उसे देखा। पुराने कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, पीठ मेरी ओर, लंबे बाल जो बिना हवा के भी लहरा रहे थे। उसकी भुजाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं। मैं कुछ बोलना चाहता था, पर आवाज अटक गई। वह धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा नहीं, एक मुखौटा, लकड़ी का, बिना भाव का, 2 लाल आंखों जैसे कटे हुए छेद। मैंने पलक झपकाई, वह गायब थी। मैं भागा और अंदर गया। तेम्बा जाग रहा था, चेहरा सफेद। तुमने भी उसे देखा? वह बुदबुदाया। हम दोनों फिर सो नहीं पाए। अगली सुबह साशी गायब था। उसका बैग, जूते, यहां तक कि उसके कदमों के निशान भी नहीं थे। केवल उसका कैमरा पड़ा था, जिसकी स्क्रीन टिमटिमा रही थी। हमने वीडियो देखा। वह दी दिखाता है कि साशी सुबह सुबह कुएं की ओर जा रहा है। वह काफी देर तक उसमें झांकता रहता है, फिर कैमरा हिलने लगता है और स्क्रीन काली हो जाती है। तेम्बा फफक पड़ा। ये बहुत बड़ी भूल थी। कुशी हमें देख चुकी है, उसने मुझे पूरी कहानी बताई। 1943 में कुछ ब्रिटिश मानव विज्ञानी लोंगदिमा आए। उन्होंने गांव के नीचे छिपी एक प्राचीन समाधि की बात सुनी, जहां एक हवा की आत्मा को एक पुजारी द्वारा कैद किया गया था। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। उन्होंने समाधि खोल दी। उसी रात वह हवा बदल गई। वो बोलने लगी। लोग गायब होने लगे। बचने वाले गांव छोड़कर चले गए। गांव को सील कर दिया गया, लेकिन कुशी वहीं रही। जिज्ञासा ने मुझे रोकने नहीं दिया। मैंने खुद को रस्सी से बांधा और कुएं में उतर गया। यह जितना दिखता था, उससे कहीं गहरा था। अंदर की हवा सर्द थी। दीवारों पर खून जैसे लाल रंग में बने चित्र थे। नीचे पहुंचते ही हड्डियां दिखीं, सैकड़ों। पेंट किए हुए खोपड़ी, विकृत शरीर, बीच में पड़ा था वही मुखौटा, काला, लकड़ी का, प्राचीन। उसके पीछे एक गड्ढा, और उसमें कुछ हिल रहा था।
अचानक एक झोंका उठा जिसने मुझे हवा में उड़ा दिया। कानों में सरसराहट गूंजने लगी। लोंगचाबा, लोंगचाबा, तुमने द्वार खोला। मैं बेहोश हो गया। मैं कुएं के बाहर उठा। सिर में तेज दर्द। तेंबा लापता था, लेकिन गांव बदल गया था। लोग चल रहे थे, खाना बना रहे थे, हंस रहे थे, पर कुछ गड़बड़ थी। उनकी त्वचा सफेद थी, आंखें खाली, चेहरे भावहीन। वे कठपुतलियों जैसे चल रहे थे। फिर सबने मेरी ओर देखा। तुम उसे वापस लाए हो, उन्होंने एक साथ कहा। मैं दौड़ा। हर रास्ता गांव में ही लौट आता, जंगल जैसे खुद ही रास्ते बदल रहा हो। मैं एक चक्रव्यूह में फंसा था। रात को मुखौटा पहने औरत कुएं के पास आई। इस बार उसने बोला, हर पीढ़ी को हवा को खाना देना होता है, अब तुम रक्षक हो। उसने मुखौटा हटाया। नीचे एक चेहरा था, कई चेहरों से सिलाई किया हुआ। आंखों से खून बह रहा था। मुंह में इंसानी नहीं, जानवरों जैसे दांत। उसने मेरी छाती में हाथ डाला। शारीरिक नहीं, आत्मिक। मैं अंदर से टूटता जा रहा था। मेरी यादें, मेरा नाम, मेरी आत्मा। फिर सन्नाटा। मुझे कई हफ्तों बाद असम नागालैंड की सीमा के पास रेंजर्स ने पाया, कपड़े फटे, भूखा प्यासा, बड़बड़ाते हुए। रिकॉर्डिंग बरकरार थी, पर भ्रष्ट हो चुकी। सिर्फ एक स्पष्ट फ्रेम था, मुखौटा कैमरे की ओर घूरता हुआ। लोंगदिमा फिर कभी नहीं मिला। नक्शों में उसका नाम नहीं। स्थानीय लोग इसके अस्तित्व से इनकार करते हैं, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे हवा में कोई मेरा नाम पुकारता सुनाई देता है। और मैं याद करता हूं उस गांव को जो कभी नहीं चाहता था कि कोई उसे ढूंढे। लोंगदिमा अब भी सांस लेता है। तो आज की डरावनी कहानी यही खत्म होती है। अगर इस कहानी ने आपको चौंका दिया तो लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कौन जाने, शायद उन्हें भी यह चेतावनी सुननी चाहिए। बाहर सावधान रहें और याद रखें, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। अगले वीडियो तक अपनी आंखें खुली रखें।